Hey there, you're listening to The Quint. एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप? मैं आपको जल्दी से पहले बता देती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ। एक छोटे से ब्रेक पे गई थी बैटरीज अपनी रिचार्ज करने, अब हो गई हैं तो मैं वापस आ गई हूँ और सच में बहुत ही अमेजिंग फील कर रही हूँ। एक और बात जो मैं समझ गई हूँ वो ये कि जो मैराथन हम सब अपनी लाइफ में दौड़ रहे हैं ना अपनी अपनी जिंदगियों में, अब वो चाहे जज्बाती हो सकती है या जिस्मानी, वो मैराथन दौड़ना ही जिंदगी का मकसद होता है। तो इससे कभी बेजार मत होइएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि अगर कोई जीने की वजह होती है ना, वही हमसे सारी दौड़ करवाती है। दौड़ते दौड़ते गिरते भी हैं, उठते भी हैं, संभलते भी हैं, थक भी जाते हैं, कुछ लोग हार भी मान लेते हैं। वही करना ठीक नहीं है। थकन का एहसास लाजमी है, तो अगर इस तरह थकन होने लगे आप ब्रेक ले लें। ब्रेक नहीं ले सकते तो रुक जाइए थोड़ी देर के लिए और अपनी हैप्पी प्लेस तलाश करें। फिर देखिएगा कैसे सरपट भागने लगेंगे आप, दौड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। जिस हैप्पी प्लेस की आज मैं बात कर रही हूँ, उर्दू शायरी में इसे गुलशन कहा जाता है और यही आज उर्दूनामा का थीम है। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर मैं हूँ फबीहा सैयद और इस वक्त अपनी गुलशन में हूँ, अपनी हैप्पी प्लेस में हूँ। गुलशन का मतलब होता है बाग, अ गार्डन जिसमें बड़े सारे फूल खिलते हैं। तो ये जो मेरा गुलशन है, ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है जिसमें बड़े सारे वायर्स फैले हुए हैं। आगे माइक है, उसी के आगे बैठकर हेडफोन्स लगाकर आपसे बात करी। वेट लेट मी टेक अ पिक्चर। पॉडकास्ट एक बार रिकॉर्ड कर लूं, उसके बाद इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट करूंगी आपके लिए। आप मुझे वैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फबीहा सैयद, और ट्विटर पे जाके @पुरानी दिली वाली इज माई प्रोफाइल, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुलशन का मतलब वैसे तो बाग होता है, लेकिन इसे ऐसी जगह के तस्वुर के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में सोचकर शायर को बड़ा सुकून मिलता है। शायर खुद को थेरेपी देता है बाय थिंकिंग अबाउट दैट हैप्पी गुलशन प्लेस। जैसे कि फैज अहमद फैज का ये शेर है, गा के सुनाऊं आपको या पढ़ के सुनाऊं? गाई देती हूँ, बड़े दिन हो गए, है ना। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, हो गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। बाद यानी ब्रीज, नौ यानी नया, बहार का मतलब होता है स्प्रिंग। बादे नौ बहार यानी वो हवा जो बहार के मौसम की शुरुआत में चलती है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। यहाँ शायर के नजदीक जो उसका गुलशन है, उस गुलशन का कारोबार, काम धंधा रुका पड़ा है। गुलशन का कारोबार क्या होता है वो पहले मिसरे में उन्होंने बता दिया है, जब वो कह रहे हैं कि जल्दी से आओ ताकि गुलों में फूलों पर रंग आए। ठंडी हवाएं, बाहर के मौसम में जो बाग का आलम होता है, जब नई कोपलें फूटकर फूल बनने लगती हैं, तो गुलशन के तमाम ये ऑपरेशंस इस वक्त रुके पड़े हैं तुम्हारे इंतजार में। इसीलिए चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। पूरी गजल पढ़ देती हूँ, ठीक है? चलिए। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो। कफस का मतलब होता है जेल, कैद खाना। कफस उदास है यारों सबा, सबा यानी मॉर्निंग ब्रीज, सुबह की ठंडी हवा। कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। बहरे खुदा यानी खुदा के वास्ते, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज। कुंजे लब का मतलब होता है मुंह का कोना। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। सरे काकुल
बाल, सर पे जो बाल होते हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चलें। गम गुसार यानी जो बीमार है उसकी आयादत के लिए जो आते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, जो कंफर्टर्स होते हैं, गम बांटने वाले होते हैं, उन्हें गम गुसार कहते हैं। तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। यानी मरने के बाद वाली जो जिंदगी है उसे आकबत कहते हैं। हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले, यानी तेरे लिए हम इतना रोए हैं कि उससे तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब। दफ्तरे जुनू यानी ऐसा जुनून, ऐसा दीवानापन जो अपने मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा होता है। दफ्तरे जुनू की तलब। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिराह में लेके गरीबां का तार तार चले। यानी अपने गिरेबान को तार तार होने से बिल्कुल डर नहीं लगता। यानी जुनून ने हमारे ऐसी हद पार कर दी है कि हमारे गिरेबान को कोई किस तरह से चाक करेगा, फाड़ेगा, उसकी भी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम अभी से गिरेबान का तार तार लेकर उसकी गिरह बांध कर चल रहे हैं। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। कुएं यार, जहां आपका, जिस जगह पे आपका यार रहता है, आपका महबूब रहता है। सुएदार यानी सूली, मौत की तरफ चले। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। रघुपति सहाय फिराक, यानी फिराक गोरखपुरी की भी एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत गजल है। उसके चंद अशार आपको सुनाऊंगी। वो अपनी हैप्पी प्लेस के बारे में पूरी बात बयान कर देंगे, लेकिन गुलशन का लफ्ज उसमें कहीं भी इस्तेमाल भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि भाई बात तो गुलशन की हो रही है, तो कुछ ऐसा पढ़िए ना जिसमें गुलशन हो, कॉन्टेक्स्ट समझ आए। देखिए, इस शेर को पढ़ने का मकसद वैसे गुलशन लफ्ज पर जोर देना हरगिज नहीं है। इट जस्ट फैसिनेट्स मी कि शायर अपने सुकून की बातें जब करते हैं तो किस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फिराक का शेर सुन ही लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। लिखते हैं, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे या जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिंदगी कौन है, क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अब हबीब जालिब की भी गजल है। इसमें नक्शा तो खिजा ऑटम का खींच रहे हैं, लेकिन गुलशन में कहते हैं कि बाहर का सामान है। अब एक और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि जब भी गुलशन की बात होती है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इवेंट्स या एक्टिविटीज हो रही होती हैं बाग के अंदर, उस सब का भी जिक्र होता है। जैसे कि गुलशन का लुटना। गुलशन में अगर बाहर आती है तो खिजा भी तो आती है ना। गुलशन में जब नए फूल खिलते हैं तो पतझड़ भी होता है। तो इस तरह के भी कंपैरिजन जब होते हैं तब भी गुलशन का ही तस्वुर होता है, तब भी एक खुशहाल जिंदगी का तस्वुर होता है। और वैसे भी शायर की अल्टीमेट फैंटेसी क्या होती है कि वो अपने महबूब से जा मिले। महबूब खुदा हो सकता है, लवर हो सकता है, मुल्क में बहार का भी तस्वुर गुलशन कहलाता है। अपने मुल्क में, अपने समाज में भी जब खुशहाली होती है, इक्वालिटी होती है, वो भी कई बार महबूब का सिंबल होता है पोएट्स के लिए। इसलिए गुलशन को सिर्फ लव एंड रोमांस वाला गुलशन ना समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि गुलशन के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं शायरी के अंदर। खैर, हबीब जालिब की आपको मैं गजल सुना रही थी। लिखते हैं, गुलशन की फजा धुआं धुआं है, कहते हैं बाहर का समा है। बिखरी हुई पत्तियां हैं गुल की, टूटी हुई शाखे आशियां हैं, जिस दिल से उभर रहे थे नगमे, पहलू में वो आज नौखवा हैं। हम ही नहीं पायमाल तन्हा, ऐ दोस्त तबाह एक जहां है, जालिब वो कहाँ है इश्क तेरा,
प्यारे वो गजल तेरी कहाँ है। चलिए, तो शायरों का तसव्वुर गुलशन को लेकर अपने महबूब के लिए हो गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कह रही थी कि गुलशन को मुल्क के हवाले से भी पहचान सकते हैं हम, तो उसमें गुलशन और बाग जैसे एक्सप्रेशंस किस तरह से शायर इस्तेमाल करते हैं वो और बताना चाह रही हूँ। जो लफ्ज मुल्क के लिए इस्तेमाल होता है वो गुलशन नहीं, कई बार गुलिस्तां होता है। अल्लामा इकबाल की नज्म तो आपको याद होगी ना, हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। देखिए कितना खूबसूरत लिखा है ना। अब जब गुलशन का मतलब समझ आ गया है, गुलसितां का मतलब समझ आ गया है, तो तसव्वुर कीजिए आप कि अल्लामा इकबाल ने क्या सोच के लिखा होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। डाइवर्सिटी के ऊपर अगर किसी ने कुछ लिखा है तो इकबाल की ये नज्म मेरे रोंगटे खड़े कर रही है। जस्ट फील सो इमोशनल राइट नाउ कि वाकई में हमारी जैसी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमें क्यों कदर नहीं होती इस बात की, इसका अफसोस है। हम अपने गुलिस्तां को अगर गुलिस्तां समझेंगे तो यकीन मानिए हमारी मुल्क से ज्यादा खुशहाली कहीं और नहीं हो सकती है। और पता है क्यों? क्योंकि गुलशन के अंदर, बाग के अंदर एक रंग के फूल नहीं होते हैं। बाग की खूबसूरती ही रंग बिरंगे फूलों से होती है। जावेद अख्तर का नया हुक्मनामा याद है आपको? इसी गुलिस्तां की बात कर रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों की बात कर रहे हैं। चलिए वो भी पढ़ देती हूँ। जावेद अख्तर लिखते हैं नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं, हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है। गुलिस्तां वाली बात अब आ रही है। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में, बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, एक रंग के। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का।
ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए। गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। किसी को ये कोई कैसे बताए। अब देख लीजिए ना, कितने सारे शायरों ने अपने अलग अलग अंदाज में बता दिया है कि हम गुलशन में रहते हैं, गुलिस्तां में रहते हैं, इसे उजड़ने से बचा लिया जाए तो बेहतर है। अब गुलिस्तां की हिफाजत कोई कैसे करे। शौक बहरेची एक शायर हैं, उन्होंने अपने अल्फाज में इस गुलिस्तां के बारे में कह ही दिया है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। सोचिए, यही सवाल है पॉडकास्ट के आखिर में आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। जरा इसका जवाब आप सोच के रखिए। हाँ, नहीं, पूछने वाली नहीं हूँ आपसे, ये सवाल भी आपके लिए है और इसका जो जवाब आपके जहन में आएगा वो भी आपके लिए है। अब इसका क्या करना है वो आप जाने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगले हफ्ते मिलने का पक्का वायदा है आपसे। तब तक आप हमें बताइए उर्दूनामा आपको कैसा लगता है। बताते रहिए, क्योंकि आपके मैसेजेस से मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत बहुत हौसला अफजाई होती है। So again, thank you so much. I'll see you again next week. Bye-bye.